6 सेंटीमीटर एंड कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और हमको क्या करना है, इसके एक और अन्य त्रिभुज का रचना करना है। अन्य त्रिभुज का रचना करना है। अन्य त्रिभुज कैसा रहेगा, दिए हुए संगत भुजाओं का 7/5 गुना रहेगा। कितना गुना रहेगा, 7/5 गुना रहेगा, गुनी रहेगा। ठीक है, इतना गुनी रहेगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5 है, 6 है, 7 है, तो बीच वाला जो भुजा रहेगा उतना सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। पटरी दीजिए। भुजा खींचते समय सबसे पहले क्या क्या करें, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से होता है, 0 से होता है। यहाँ पे एक बूंदा डाल देंगे और 6 खींचना है ना, 6 पे पहले प्रकार के नोक से एक छोटा सा बूंदा डाल देंगे। अब यहाँ से जो खींचेंगे ना, तो वहाँ 6 पे जाने के बाद आप इट सेल्फ प्रकार का नोक, यहाँ पेंसिल का नोक रुक जाएगा। यहाँ पे नाम रख देंगे कुछ भी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। अब हमको जो अन्य खींचना है वो 5 का खींचना है, वो 7 का खींचना है। तो पटरी ले लेंगे, स्केल ले लेंगे, इसमें नापेंगे कितना सेंटीमीटर, पहले 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0 पे प्रकाल का नोक रहेगा, प्रकाल को ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकाल का नोक, और इसको देखो, इस उंगली को बढ़ाते जाएंगे, 5 तक ले जाना है ना, तो 5 तक ले जाएंगे। चला गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए पे प्रकाल का नोक, जहाँ पे पहले नोक डाल दिए थे, पॉइंट डाल दिए थे, वहां से ऊपर 5 सेंटीमीटर काट देंगे। ठीक, 5 सेंटीमीटर। अब कितना बनाना है, 7 बनाना है। तो 7 सेंटीमीटर पे अब ले जाएंगे, प्रकाल का नोक रहेगा 0 पे, और ये जाएगा कहाँ पे, 7 पे। चला गया। अब बी पे प्रकाल का नोक रखते हुए ऊपर क्या करेंगे, काट देंगे। एक कटान बिंदु बनेगा, यहाँ पर प्रकार के नोक से थोड़ा सा दबा देंगे इसको। कागजी से दबा सकते हैं, कागजी से दबाओगे तो नोक टूट जाएगा उसका। अब इसको मिला देंगे, थोड़ा बड़ा करके ही रखेंगे, आगे काम करेगा, या फिर छोटा भी रखेंगे, बाद में बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। और यही काम इससे भी करेंगे। ध्यान रखना, ये प्रकाल का नोक थोड़ा तो मतलब लाइन पे मिलना चाहिए, इधर उधर नहीं मिला दोगे। तो यहाँ नाम रख दो, ये ए बी, और ये इसको क्या रख दें, सी रख दें। ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 7 सेंटीमीटर का है। मेरा आधा काम हो चुका है। अब हमको एक अन्य त्रिभुज का रचना करना, जो कितना गुना रहेगा, 7/5 गुना रहेगा। सबसे पहले ऊपर वाला जितना है ना, उसको ध्यान देना, कितना भाग है, 7 भाग। अब इस पॉइंट से आपको ए पॉइंट से क्या करना है, 90 डिग्री से कम का एक कोई भी चाप खींचना अपने मन से, कितना भी डिग्री का, ये नहीं कि 50 60, कुछ भी, एक चाप खींच देंगे। और 7 का है ना, तो करेंगे 7 सेंटीमीटर का खींच देंगे। कितना सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। और इसको 7 भाग में डिवाइड भी कर लेंगे, पहला यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये 7वां। अब सही से इसको कर लीजिए। 1 2 अच्छा, इसका हम लोग नाम भी रख सकते हैं, नाम भी रख लेंगे। ये है, इसको रख लीजिए x1, इसको x2, x3, x4, x5, x6, और ये x7 नाम रख लीजिए। अब क्या करना है आपको, कितने, देखो 7/5 भाग में बांटना था। अब नीचे वाला जो 5 है, तो 5वां भाग कहाँ पे है, यहाँ पे। अब इससे एक अपने मन से कितना ही बड़ा चाप काट सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पहला पार्ट जो रहेगा उससे थोड़ा सा ऊपर से चाप काटेंगे। ठीक है, पहले एक काम कीजिए, ये जो x5 है, इस पॉइंट को इस बी से मिला देंगे पहले।
ठीक, मिला दिए। अब x5 से क्या करेंगे, एक पहला पॉइंट से ऊपर थोड़ा सा क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट से बीच में। x5 से पहला पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बीच से, कहीं से हो सकता है। ठीक है, अब इसी माप का एक चाप यहाँ से भी करेंगे x7 से। क्लियर? ठीक है, अब ये जो चाप कटा था इसको माप लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, माप लेंगे। एक प्रकार का नो किस साइड एक किस साइड मापा गया। अब क्या करेंगे, ये कटान बिंदु जहाँ पे यहाँ चाप काटे थे, इस पॉइंट पे जहाँ पे कटा था, कटा है ना, इसको क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे। ठीक, अब ये यहाँ पे पॉइंट कटेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे जहाँ पे मिलेगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, उससे कोई यहाँ पे पॉइंट मेरा हो गया ना 6 सेंटीमीटर। अब ये इसका 7/5 गुनी त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को इससे मिलाइए, मिला देंगे, है, मिला देंगे। इसका भी कुछ नाम रख सकते हैं, ये x7 था, b हो चुका है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ABCDEFGH कुछ भी, लेकिन जो नाम रखा हुआ है उसको छोड़ के रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे d रख लेते हैं। ठीक है, अब जो काम यहाँ किए थे वही काम यहाँ करना है, एक चाप काटना अपने मन से, यहाँ से काम उतना ही हो रहा है, बस ध्यान देते रहिए। एक चाप इसको अपने मन से काटेंगे ना। हाँ, अपने मन से कोई माप का बड़ को काट सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं, उतना मन से काटेंगे। ठीक है, अब वही काम यहाँ भी करेंगे, यहाँ से भी जहाँ से पॉइंट मिला है मेरा, इस पॉइंट पे भी यही चाप काटेंगे, उसी माप का जिस माप का वहाँ काटे हैं। ठीक, अब फिर यहाँ इसको चाप को मापे थे, यहाँ भी चाप को माप लेंगे। माप लिए, जैसे यहाँ पे किए थे यहाँ भी काट देंगे इसको, यहाँ से इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पे काट देंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अभी आप लोग अपने बनाएंगे, एक बार आपको देख लीजिएगा, फिर से बता दीजिएगा तो हम लोग पूरा समझ जाएंगे। कहीं दिक्कत रहेगा तो इस पॉइंट को अभी उतारना भी आप लोग को, मिला देंगे। अब ये नाम रखा था ए, यहाँ भी डी रख दिया, यहाँ भी कुछ रख सकते हैं ई। यही जो मेरा त्रिभुज का इसका 7/5 गुना हो गया, इसके साथ ये एक त्रिभुज था ना, उसका एक त्रिभुज बन गया 7/5 गुना। अब यहाँ इसका रचना भी लिखना है, मेन इसका रचना लिखना है। ठीक है, तो रचना जो लिखेंगे, यहाँ पे रचना कोशिश कीजिएगा पेन से लिखें, लिख देंगे रचना। रचना में कुछ नहीं करना है, जो जो काम किए हैं उसको लिखना है। पहला काम क्या किए हैं, ए बी एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचे थे, तो लिखेंगे चरण 1, ए बी 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। ठीक है, अब लिखेंगे चरण 2, दूसरा काम क्या किए थे, 5 सेंटीमीटर का ए से एवं 7 सेंटीमीटर का बी से एक चाप काटा। ठीक है, ए से 5 सेंटीमीटर तथा बी से 7 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, एक चाप
काटा और क्या किए थे, दोनों को सी को बी से और सी को ए से मिला दिए थे। काटा और ए को सी से तथा बी को सी से मिलाया। ठीक है। 90 से कम का क्या किए थे, एक रेखाखंड खींचे थे 90 डिग्री से कम का। ए से एक रेखाखंड खींचा और इसको कितना भाग में बांटे, और इसे 7 भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा। ठीक है। चरण अगला में क्या किए थे, पहला दूसरा तीसरा है। चरण 4 में क्या किए थे, चरण अगला पन्ना में लिखना है ना ये, 4 अगला पन्ना में लिखने आया, नहीं लिखने में। पन्ना नहीं है, इसलिए चरण लिखा 4 था। क्या किए थे, x5 से एवं x7 से एक चाप काटा, x5 एवं x7 से एक चाप का एक चाप काटा और इसको किसे मिला दिए, डी से मिलाया। ठीक है। चरण 5 में क्या किए थे, और बड़ा कर सकते तो छोटा कर दिए। चरण 5 में क्या किए, डी और बी से चाप काटते हुए ई से मिलाया, बी और डी से चाप काटते हुए ई तक गया है, ई से गया नहीं है। मिलाया। ठीक है। और चरण 6 लास्ट लिखेंगे, चरण 6। इस प्रकार त्रिभुज के समांतर, त्रिभुज के संगत भुजाओं के, संगत भुजाओं के 7/5 गुनी त्रिभुज का रचना हुआ।